बताओ कहाँ तक हो गया था कल अपना? क्वेश्चन नंबर 17 हो गया था ना? ये आप रखें। आत्माराम बालाराम वाले क्वेश्चन हो गए थे। अब क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18 पेज नंबर 171 हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम सॉरी 149 पे 149 से मिल गया। आज ये चैप्टर वैसे कंप्लीट हो जाएगा। देख लो बेटा, एक्स और वाई एक फर्म में पार्टनर है जो अपने प्रॉफिट को 2:1 में बांटते हैं, 2:1 में बांटते हैं। 1 जनवरी 2019 से उन्होंने डिसीजन लिया है कि भविष्य में वो अपना प्रॉफिट 3 और 1 में रखेंगे। इसके लिए फर्म की ख्याति का मूल्यांकन वैल्यूएशन ऑफ गुडविल 1,80,000 निकाल के दिया, उससे 1,80,000 रुपए गुडविल। इसका मतलब गुडविल की कैलकुलेशन हमें नहीं करना है, ठीक। सीधा सेक्रीफाइसिंग रेशो लेंगे, दूसरे नंबर पे गुडविल लेंगे और तीसरे में जनरल एंट्री कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 18, इसमें भी 3 पार्ट में। पार्ट ए रहेगा कैलकुलेशन ऑफ सेक्रीफाइसिंग ऑब्लिक में गेनिंग रेशो। प्लस में आया तो सेक्रीफाइस कर रहा, त्याग कर रहा है, माइनस में आया तो गेन कर रहा है। क्या दिया है? एक्स और वाई दो पार्टनर, इनका ओल्ड रेशो कितना है? ओल्ड 2:1, 2:1, 2 और 1 3, 2/3, 1/3 में पहले प्रॉफिट को बांटते थे। न्यू रेशो दे दिया इनका 3:1, 3 और 1 में बांट रहे, 3/4 और 1/4 में बांट रहे। अब लगा लो, किसी का भी लगा लो, सेक्रीफाइसिंग लगा लो या गेनिंग का फॉर्मूला लगा लो। हम लगाते त्याग अनुपात का। सेक्रीफाइसिंग रेशो इज इक्वल टू ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो। किसका देख लेते हैं? एक्स का। एक्स का ओल्ड है 2/3 माइनस न्यू है 3/4, 3/4। 3 और 4 के पहाड़े में क्या कॉमन आता? 12 है ना? 12। 3 के पहाड़े में 12 4 बार में, 4 का इंटू ठीक इसके ऊपर। 4 के पहाड़े में 12 3 बार में, 3 का इंटू ठीक इसके ऊपर 9। क्या रहा? माइनस का 1/12। देखो हमने एक्स का लगाया रेशो और फॉर्मूला कौन सा लगाया था? त्याग अनुपात का, सेक्रीफाइसिंग का। लेकिन हमारा आंसर है ना माइनस में, और एक्स को मिल रहा है, एक्स गेनिंग कर रहा है ना? एक्स गेन 1/12 फ्रॉम वाई, मतलब वाई सेक्रीफाइस कर रहा है 1/12 इन फेवर ऑफ एक्स, है ना? एक्स 1/12 वाई से प्राप्त करेगा, ठीक है? ये लिख सकते हो। बट ये तो हो गया पहला पार्ट, इसको नोट कर लो पहले। एक हो गया बेटा। अब देखो, एक्स पहले प्रॉफिट का 2-3 रख ले रहा था, अब उसका 3/4 हो गया, मतलब इसका प्रॉफिट बढ़ गया है। भविष्य में वो 1/12 ज्यादा लाभ प्राप्त करेगा। इसके लिए जो ज्यादा लाभ मिल रहा है ना, इसके लिए वो किसको करेगा? ख्याति की राशि, गुडविल का अमाउंट कंपनसेट करेगा वाई को।
कितना करेगा, 1,80,000 जो फर्म की गुडविल, इसका 1/12 निकालेंगे और ये अमाउंट किसको पे करेंगे अपन, इसको वाई को। तो बी नंबर में हम बता सकते हैं, सीधा एडजस्टमेंट कर दो, एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल अमॉन्ग पार्टनर, साझेदारों के मध्य ख्याति का समायोजन, एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल, ठीक है, अमॉन्ग पार्टनर। कौन गेन कर रहा है, एक्स है ना, सॉरी हाँ एक्स गेन कर रहा है, वाई सेक्रीफाइस कर रहा है ना, तो पे कौन करेगा, एक्स करेगा, एक्स पे द अमाउंट ऑफ गुडविल है ना टू वाई है ना, किसमें, इन हिज गेनिंग रेशो। बेटा हिंदी में लिख सकते हैं, एक्स ठीक है वाई को ख्याति की राशि का भुगतान करेगा जो उसने प्राप्त किया उस अनुपात में, ठीक है, किस अनुपात में प्राप्त किया है, 1,80,000 फर्म की टोटल गुडविल और एक्स का प्राप्ति रेशो 1/12, 12 एकम 12, 12 पंजे 60, 15,000 रुपये, 15 है ना, 15,000 रुपये क्या करेगा, पे करेगा किसको, तो अब इसकी जर्नल एंट्रीज बन जाएगी, ये 15,000 रुपये किसको मिल रहे हैं, वाई को मिल रहे हैं, और दे कौन रहा है, एक्स दे रहा है, तो जो देगा उसके खाते में से डेबिट होंगे और वाई के खाते में क्रेडिट होंगे। जर्नल एंट्री हो गई, एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट 15,000, तो वाई को मिलेगा तो वाई कैपिटल अकाउंट, ये हो गया 15,000। being goodwill amount एडजस्टेड, हो गया क्वेश्चन, गुडविल का अमाउंट एडजस्ट कर दिया आपने। हो गया बेटा, क्वेश्चन नंबर 90। क्वेश्चन ने कहा है 3 पार्टनर है, नैयर, शर्मा और राम, नैयर है, शर्मा और राम, 3 पार्टनर, तीनों अपने प्रॉफिट को पहले किस अनुपात में बांटते थे, ओल्ड रेशो बांटते थे, इक्वली, मतलब 1-1-1 तीनों में बांटते थे, तीनों को प्लस करेंगे
तो नैयर पूरे प्रॉफिट का 1/3 रखता था, शर्मा 1/3 और राम भी 1/3 रखता था। भविष्य में इन्होंने डिसाइड करा है न्यू रेशो 2, 3 और 5 में, ठीक है। 2 और 3 5 और 5 10, मतलब नैयर पूरे प्रॉफिट का 2/10 रखेगा, शर्मा 3/10 रखेगा और राम 5/10 रखेगा। अब अपने को तो ऐसे ही पता चल रहा है, देखो 1/3 मतलब 33% होता है और 2/10 मतलब 20%, ठीक है। मतलब पहले इसको 33% मिलता था, अब कितना मिल रहा है? 20% ही मिल रहा है, मतलब ये सेक्रीफाइस करेगा। इसका आंसर सेक्रीफाइस में आएगा, है ना। इसको पहले कितना मिलता था? 1/3 33%, और अब कितना मिल रहा है? 30%। ये भी सेक्रीफाइस कर रहा है ना। पहले इसका 3% सेक्रीफाइस कर रहा है, और इसको 33% मिलता था, अब कितना मिल रहा है? 50%। तो ये गेन करेगा, मतलब इन दोनों का आंसर त्याग में आएगा, सेक्रीफाइस उसका गेनिंग में आएगा। निकाल सकते पहले अपन। फिर इसके आगे क्या कहा उसने, है ना। इसके लिए गुडविल की कैलकुलेशन करके दे रखी, उसने 3 लाख रुपए ख्याति का मूल्यांकन करके रखा है। हमें जर्नल एंट्री करना है। इट मीन मेनली हमें क्या निकालना है? सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालना है। सेक्रीफाइसिंग रेशियो, ठीक है। ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। सबसे पहले नैयर का निकाल के देखते हैं। नैयर का ओल्ड है 1/3 और माइनस न्यू है 2/10। एलसीएम लिया, 30 आ रहा दोनों की टेबल में कॉमन, 3 के पहाड़े में 30, 10 बार में 10 का इंटू ऊपर 10, 10 के पहाड़े में 30, 3 बार में 3 का इंटू ऊपर 6 ना, 4/30। नैयर अपने भाग का 4/3 सेक्रीफाइस कर रहा है, ये सेक्रीफाइस कर रहा है। अब शर्मा का देख लेते। शर्मा का ओल्ड रेशो 1/3, न्यू रेशो है 3/10। एलसीएम लिया 30 आया, 10 बार में 10 का इंटू ऊपर माइनस 3 बार में 3 का इंटू ऊपर 1/30। जैसा मैं बताया था, शर्मा भी अपने भाग का 1/30 सेक्रीफाइस कर रहा है। ये सेक्रीफाइस ये त्याग रहा है, ये त्याग रहा है, तो फिर प्राप्त कौन करेगा? राम। तो राम का आंसर क्या आएगा? 4 और 1 5, माइनस 5/30 आना चाहिए, है ना। कहाँ पे बता? इधर ही बता दो। राम, राम का ओल्ड है 1/3 और न्यू है 5/10। एलसीएम लिया 30, 10 बार में 10 माइनस 15, तो माइनस में आंसर आएगा इसका माइनस 5/30। ये क्या कर रहा है? गेन कर रहा है। नीचे नोट लिख देंगे, है ना। नैयर सेक्रीफाइस 4/30 एंड शर्मा सेक्रीफाइस 1/30 इन फेवर ऑफ राम, है ना। नैयर अपने भाग का 4/30 और शर्मा अपने भाग का 1/30 राम के पक्ष में त्याग रहा है। उतार लो, फिर इसका नोट में लिखवा देता हूं। क्वेश्चन नंबर 19। पीछे आपने तो चैप्टर एनपीओ और ये देखा ना, रिकॉन्स्टिट्यूशन पूरे हुए इसके लेक्चर, तो उसकी तैयारी करी है आपने अच्छे से। और आपकी एग्जाम लेने वाला हूं इसके बाद। पार्टनरशिप जैसे कंप्लीट होगा आपको 100 मार्क्स का पेपर मिलेगा। क्या 3 घंटे की एग्जाम रहेगी, पेपर पूरा छपा हुआ मिलेगा, कॉपियां मिलेगी, आपको करना पड़ेगा। पार्टनरशिप कंप्लीट कब होगी? रिकॉन्स्टिट्यूशन पे 3 चैप्टर और कंप्लीट होने के बाद। और वो शायद नवंबर में कंप्लीट हो जाएगा, तो सकता है नवंबर एंडिंग में आपकी एग्जाम हो सकता नहीं है एग्जाम।
मैं तो अपने पास के एग्जाम्पल बता रहा हूँ, तुम में से भी एग्जाम्पल निकल जाएंगे अच्छे। अब कौन सा? अच्छा हाँ, नोट लिखना ना, नोट लिख लो बेटा। नोट में नैयर सेक्रीफाइस 4/30 एंड शर्मा सेक्रीफाइस 1/30 एंड शर्मा सेक्रीफाइस 1/30 इन फेवर ऑफ राम। हिंदी मीडियम, नैयर अपने भाग का 4/30 नैयर अपने भाग का 4/30 और शर्मा अपने भाग का 1/30 राम के पक्ष में त्याग रहा है। ठीक है, अब एडजस्टमेंट कर सकते गुडविल का। हेडिंग डाली थी इस पे, कैलकुलेशन ऑफ सेक्रीफाइसिंग रेशो। इसमें बी नंबर का आ गया कैलकुलेशन ऑफ एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल। एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल अमॉन्ग पार्टनर्स। नैयर, शर्मा और राम। ठीक है, कितनी गुडविल फर्म की? 3 लाख रुपए, है ना। 3 लाख का नैयर सेक्रीफाइस कर रहा है 4/30, 4/30, 1 0 है और 30 है, कितना आ रहा है? 10,000 इंटू 4, 40,000 ये सेक्रीफाइस कर रहा, त्याग रहा है ना। ये क्या कर रहा था? सेक्रीफाइस कर रहा है, इसलिए ये क्या होगा? डेबिट, सॉरी, इसको मिलेगा ना पैसा, फिर गुडविल का अमाउंट, है ना। ये त्याग रहा है, सेक्रीफाइस कर रहा है, इसलिए इसको गुडविल का अमाउंट अब मिलेगा। तो मिलेगा तो ये क्या होगा? क्रेडिट। शर्मा भी सेक्रीफाइस कर रहा है अपने भाग का 1/30, मतलब इसको 10,000 रुपये क्या मिलेंगे, क्योंकि इसने सेक्रीफाइस कर रहा है अपने भाग का, ये भी क्रेडिट होगा। और राम का प्रॉफिट अब बढ़ गया है, इसलिए वो इन दोनों को क्या करेगा? गुडविल का अमाउंट पे करेगा। कितना करेगा? 50,000 रुपये। 50,000 रुपये राम देगा, क्योंकि इसको गेन हुआ है, इसलिए ये क्या होगा? डेबिट होगा, है ना। क्योंकि इनमें बात हुई थी कि अब राम ने बोला कि यार मैं अपना प्रॉफिट बढ़ गया है, तो टेंशन मत लो, आपका प्रॉफिट कम हो रहा तो मैं आपको गुडविल का अमाउंट पे करूंगा। जितना मैंने गेन करा, मैंने 5/30 गेन करा है, तो उसके हिसाब से गुडविल बन रही 50,000। तो 50,000 मैं किसको दूंगा? नैयर और शर्मा को, इनके सेक्रीफाइसिंग रेशो में। तो यहाँ पे मैं जर्नल एंट्री कर दूंगा, जर्नल एंट्री। राम की कैपिटल को डेबिट कर देंगे हम, राम कैपिटल अकाउंट डेबिट 50,000 से इसका कैपिटल अकाउंट डेबिट कर देते हैं टू नैयर कैपिटल अकाउंट 40,000 और टू शर्मा कैपिटल अकाउंट 10,000। ठीक है, विंग नरेशन सेम ही कर दो सब, है ना, कोई दिक्कत नहीं। गुडविल अमाउंट एडजस्टेड, ये हो गया बेटा कंप्लीट।
5 नंबर के क्वेश्चन आएंगे, इतना टफ भी नहीं, कुछ बड़ा एक आत्माराम बालाराम वाला क्वेश्चन बड़ा लगा होगा आपको, लेकिन टफ नहीं था वो भी। कर दो ना, अब इसका आगे अपने एक चीज और देखते हैं। वैसे क्वेश्चन तो यहाँ तक ही कंप्लीट हो गया है, मैं थोड़ा सा उसको और क्लियर कर रहा हूँ। जनरल एंट्री को हम बनाते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। नैयर, शर्मा, राम, बेटा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाया था तो हमें पता सर पार्टनर्स को जो कुछ मिलता है वो कहां पर आएगा, क्रेडिट साइड में, है ना। अब किसको मिल रहा है, शर्मा और राम को मिल रहा है। बेटा प्रॉफिट का सेक्रीफाइस कर रहे हैं तो सेक्रीफाइस कर रहे तो इनको गुडविल का अमाउंट मिल रहा है ना, अपन यहाँ पे कैश की बात कर रहे हैं, है ना। प्रॉफिट सेक्रीफाइस कर रहे हैं लेकिन इसके बदले में इनको गुडविल का अमाउंट मिल रहा है ना। आपका पहले प्रॉफिट ज्यादा था, अब कम हो गया तो आपको फायदा क्या, आपको तो नुकसान है। तो इस नुकसान की भरपाई कौन कर रहा है, राम कर रहा है, आपको 40,000 रुपए गुडविल देके, है ना। और आपको शर्मा को 10,000 रुपए गुडविल दिया, तो ये आप दोनों को सेक्रीफाइस करा, मतलब कंपनसेट करा, क्षतिपूर्ति करी। तो यहाँ पे किसको मिला, शर्मा, नैयर को और शर्मा को। नैयर को 40,000 रुपए मिला है और शर्मा को 10,000 रुपए मिला है। किसने दिया है, राम ने दिया। तो राम यहाँ पे 50,000 रुपए राम के खाते में डेबिट होगा। किस नाम से, बाय गुडविल, प्रीमियम ऑफ गुडविल से बोल सकते हैं हम इसको, प्रीमियम ऑफ गुडविल, या ओनली गुडविल भी चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। और यहाँ पे भी लिख देंगे टू प्रीमियम ऑफ गुडविल ऑफ गुडविल। ये आगे का ट्रीटमेंट हो गया इसका, यही है ना अपन ने, नैयर राम अकाउंट डेबिट, राम कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शर्मास कैपिटल और टू नैयर कैपिटल। तो कैपिटल अकाउंट में एडजस्टमेंट आगे आएगा, आपको कैपिटल अकाउंट बनाने का, उसमें गुडविल का एडजस्टमेंट आएगा। तो अपन ऐसे कर सकते हैं। कैपिटल अकाउंट जो आपने लास्ट चैप्टर में बनाया ना, वो आगे के चैप्टरों में भी बनाना पड़ेगा आपको, तीनों चैप्टर आगे के, एडमिशन, रिटायरमेंट और डिसोल्यूशन। ठीक है, ये उतारना है क्या किसी को? अगला क्वेश्चन, PQR एक फर्म में 10 सालों से पार्टनर है, 10 साल से बिजनेस चला रहे थे, ठीक है, और वो अपना प्रॉफिट को बराबर बांटते थे, 1-1-1 में बांटते थे। 31 दिसंबर 2017 को सहमति हुई है कि जो क्या आर है, आर वृद्ध अवस्था हो गई, ओल्ड एज हो गई, उसकी एज ज्यादा हो गई, इसके कारण वो रिटायर हो रहा है, सॉरी रिटायर नहीं हो रहा है, अब उसका प्रॉफिट कम हो गया है। क्यों कम हो गया, कि देखो पी और क्यू यंग थे, आर एजेड हो गया है ना, तो एज होने के कारण उसके काम करने की क्षमता कम हो गई है, स्लो काम कर रहा है, बार बार बीमार पड़ रहा है, छुट्टियां लेके जा रहा है, हाफ डे लेके चले जाता है ना।
तो इसके कारण उसको हमने आगे से डिसाइड कर लिया पी और क्यू ने कि अब इसका प्रॉफिट कम कर दिया जाए। ठीक, अब उसका प्रॉफिट कितना हो गया, 1/5 हो गया, कम हो गया है ना। इसका मतलब इसका आंसर किस में निकलेगा, सेक्रीफाइसिंग में, है ना। और कम होने के कारण अब क्या करा है, आर सहमत हो नहीं रहा था कि यार हमारा प्रॉफिट आप कम कर रहे हो, तो पी और क्यू ने क्या बोला, आप टेंशन मतलब आप जो सेक्रीफाइस कर रहे हो ना, जैसे हमारा प्रॉफिट बढ़ रहा है ना, तो इसके बदले में हम आपको कंपनसेट करेंगे गुडविल का अमाउंट, इसके बदले में उसको क्या मिलेगी, ख्याति की राशि मिलेगी। फर्म की ख्याति बता दी, गुडविल 6,000 रुपये जर्नल एंट्री करना है। कर सकते हो क्वेश्चन है, करके देखो अभी। 2:1 हो ही नहीं सकता बेटा। हाँ बिल्कुल हो जाएगा, हाँ हो जाएगा। करके देखो 5 मिनट। हाँ बेटा नहीं होगा, ये चैप्टर अभी एंडिंग पर है। अभी जो लेक्चर में अपलोड करूंगा ना, उसको एक बार देख लेना। 5-6 लेक्चर में ही हो गया चैप्टर, छोटा चैप्टर था ये। हो गया बेटा, हो जाएगा। सेम वैसे नैयर शर्मा राम जैसा ही है। ठीक है बेटा, यहाँ तक अपना चैप्टर कंप्लीट हो जाता है ना। ये क्वेश्चन अपन बाद में भी कर सकते हैं और इसका कोई काम खास है भी नहीं। अब इसके ऑब्जेक्टिव देख लेते हैं अपन, ऑब्जेक्टिव निकाल लो। ऑब्जेक्टिव में सबसे पहले आ गया आपका चूज द करेक्ट आंसर, साझेदारी का पुनर्गठन, रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनर्स। क्या होता है बाबा, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, लाभ हानि अनुपात में परिवर्तन। जैसे चेंजेस आया था प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, लाभ हानि अनुपात में परिवर्तन, रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। ठीक है, इसका आंसर क्या, बी। वापस से कह रहा, ये क्वेश्चन आपको कहीं ना कहीं मिलेगा ही मिलेगा ऑब्जेक्टिव में। चैप्टर का नाम है पुनर्गठन, रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, तो इसका 2 नाम याद रखना, रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप और चेंजेस इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, लाभ हानि में अनुपात में परिवर्तन ही रिकॉन्स्टिट्यूशन पुनर्गठन कहलाता है, साझेदारी का पुनर्गठन कहलाता है। दूसरा, साझेदारों के लाभ अनुपात में परिवर्तन पर संचितियों का विभाजन होता है। देखो जब भी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। 21 नंबर क्वेश्चन वही वाला है ना। ये देखो नहीं, PQRA एग्जांपल ले लेते हैं, है ना। ये पहले प्रॉफिट बराबर बांटते थे और अब प्रॉफिट को बांटते हैं 2-2-1 के रेशो में। अब इनका पुराना प्रॉफिट पड़ा है 50,000 रुपए का और 30,000 रुपए का रिजर्व पड़ा है। अब बात आई है इसको कैसे बांटे, पुराना प्रॉफिट है और ये पुराना रिजर्व है, क्या नए रेशो में बांटना चाहिए कि ओल्ड रेशो में बांटना चाहिए, ओल्ड रेशो में, क्योंकि पुराना प्रॉफिट है तो पुराना प्रॉफिट पुराने रेशो में ही बढ़ता है, ओल्ड रेशो में। तो इसमें किसमें आएगा, ओल्ड रेशो में। देखो इसमें लिखा होगा प्रीवियस रेशो में, पुराने अनुपात में, ठीक है, पूर्व अनुपात में। इसका क्या है, ए नंबर का। विद्वान साझेदारों के लाभ अनुपात में परिवर्तन का परिणाम, ठीक है, इंग्लिश में देखो, द रिजल्ट ऑफ चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो ऑफ एग्जिस्टिंग पार्टनर। जब भी कोई पुराने पार्टनर के प्रॉफिट शेयर्स में कोई चेंज हो जाता है तो उससे क्या होता है, इंक्रीज इन प्रॉफिट ऑफ सेक्रीफाइसिंग रेशो। क्या सेक्रीफाइसिंग पार्टनर, जो त्यागी पार्टनर है, जो पार्टनर अपना प्रॉफिट कम कर रहा है, उसका शेयर इंक्रीज हो जाता है क्या, नहीं, कम हो जाएगा। डिक्रीज इन प्रॉफिट रेशो ऑफ सेक्रीफाइसिंग पार्टनर, ये वाला होगा, है ना। जो भी पार्टनर त्याग रहा है उसका रेशो डिक्रीज हो जाएगा, कम हो जाएगा। अगला, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो ऑफ पार्टनर्स इज, देखो चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, लाभ हानि अनुपात में परिवर्तन से साझेदारों के क्या होता है, इसको रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, साझेदारी का पुनर्गठन। उसी क्वेश्चन को घुमा के कह दिया। वैल्यूएशन ऑफ गुडविल इज नेसेसरी एट द टाइम ऑफ, कब जरूरी रहता है, जब भी इनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में चेंज होता है तब गुडविल की कैलकुलेशन जरूरी होती है।
आप गेनिंग रेशो इज डेट रेशो, प्राप्ति अनुपात वह अनुपात है इन विच द शेयर ऑफ प्रॉफिट इंक्रीज, बढ़ जाता है गेनिंग रेशो से, है ना। द गेनिंग पार्टनर, ध्यान रखो, प्राप्त करने वाला पार्टनर, द डेजर्ट द सेक्रीफाइसिंग पार्टनर, त्यागी पार्टनर के लिए क्या करता है, कंपनसेट करता है, उसको क्षतिपूर्ति देता है, गुडविल की का अमाउंट पे करता है। डेजर्ट ऑफ पार्टनरशिप इज अ चेंज इन रिलेशन अमॉन्ग द पार्टनर, रिकॉन्स्टिट्यूशन पुनर्गठन साझेदारी समझौते में परिवर्तन का परिणाम है। सुपर प्रॉफिट इज डेड प्रॉफिट, अधिलाभ बहा लाभ है ना, विच इज अर्न मोर, है ना, अधिक, अधिलाभ बहा लाभ है जो सामान्य लाभ से अधिक होता है, नाम से पता चल रहा है अधिक हो रहा है, ठीक है। गुडविल इज एन, आ गया आर्टिकल एन, एन के बाद इंटेंजिबल असेट, ख्याति एक अमूर्त संपत्ति है, हिंदी मीडियम वाले अमूर्त लिख सकते हैं, अदृश्य लिख सकते हैं, ठीक है, स्थायी लिख सकते हो, लेकिन आपको इंटेंजिबल लिखना है। ट्रू फॉल्स में देखते हैं, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड रिजर्व आर एडजस्टेड इन ओल्ड रेशो इन केस ऑफ चेंजेस इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। ट्रू है बेटा, ध्यान रखना, जब भी साझेदारों के लाभ हानि अनुपात में परिवर्तन होता, चेंज होता प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, तो ओल्ड रिजर्व और ओल्ड प्रॉफिट को किस में बांटते हैं, ओल्ड रेशो में ही बांटते हैं। फॉर कंपनसेट अमाउंट ऑफ गुडविल इज डेबिटेड टू सेक्रीफाइस पार्टनर कैपिटल अकाउंट, गुडविल का अमाउंट डेबिट नहीं करते, सेक्रीफाइस पार्टनर के अकाउंट में क्रेडिट कर देते हैं, क्योंकि वो सेक्रीफाइस कर रहा, त्याग रहा है। गुडविल इज एन इंटेंजिबल असेट, ट्रू, सही है, ख्याति एक अमूर्त संपत्ति। गुडविल इज वैल्यूड व्हेन पार्टनर एग्रीड टू इट, क्या ख्याति की गणना तभी की जाएगी जब पार्टनर्स राजी होंगे उसके लिए, नहीं, जब रिकॉन्स्टिट्यूशन हो रहा है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में चेंजिंग होगा, तो गुडविल की कैलकुलेशन की जाएगी, रेडी हो या ना हो, ठीक है। देखो रिकॉन्स्टिट्यूशन हो रहा है, आपका प्रॉफिट बढ़ गया और इन दोनों का कम हो गया, तो आप तो कभी रेडी नहीं होगे कि मैं क्यों दूं इनको गुडविल अमाउंट, आपका तो और लालच जागेगा, नहीं मेरे को तो प्रॉफिट भी ज्यादा मिल रहा है और ये भाड़ में जाए भले से, ऐसा तो होगा नहीं, ये तो लड़ाई करेंगे कि भैया अब हमारा प्रॉफिट कम हो रहा है, हमें कंपनसेट करो आप। गेनिंग रेशो इज अ पार्ट ऑफ रेशो ऑफ सेक्रीफाइंग पार्टनर, ट्रू, लाभ प्राप्ति अनुपात वही अनुपात है जो त्याग अनुपात होगा, बिल्कुल सही है, एक ने सेक्रीफाइस करा तो दूसरे ने गेन करा होगा, है ना। अब सही जोड़ी में आ जाओ, मैच द कॉलम में, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, जैसे चेंज इन आ गया रिकॉन्स्टिट्यूशन पुनर्गठन, है ना, साझेदारों के लाभ हानि अनुपात में परिवर्तन पुनर्गठन कहलाता है। सामान्य लाभ क्या है, नॉर्मल प्रॉफिट, एवरेज प्रॉफिट, मतलब ये इसका राइमिंग बना रहा, नॉर्मल प्रॉफिट एवरेज प्रॉफिट, है ना। किसमें, एक मिनट देख लेते हैं, हाँ इसमें सुपर प्रॉफिट बता दिया, नॉर्मल प्रॉफिट, सुपर प्रॉफिट, एक्चुअल प्रॉफिट नहीं होगा, देखते हैं एवरेज प्रॉफिट का फिर कुछ और बना रखा होगा इसने। गुडविल, गुडविल किस पे बेस्ड होती है, रेपुटेशन, बिजनेस की प्रतिष्ठा, ख्याति मतलब नाम और प्रतिष्ठा। त्यागी साझेदार, सेक्रीफाइस पार्टनर क्या करेगा, कंपनसेशन लेगा, क्षतिपूर्ति लेगा, है ना। ख्याति का मूल्यांकन, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, ध्यान रखना है एवरेज प्रॉफिट के बेस पे होती है ना, एवरेज या एक्चुअल प्रॉफिट, जो आपको औसत लाभ हो रहा है, वास्तविक लाभ हो रहा है। अब ये क्वेश्चन आया है कई बार आपको एग्जाम में आया है, व्हाट इज नॉर्मल प्रॉफिट, सामान्य लाभ क्या है, क्या फॉर्मूला है इसका, सामान्य लाभ इन्वेस्टेड कैपिटल इंटू रेट अपॉन 100, यही है इन्वेस्टेड कैपिटल, है ना। सामान्य लाभ ऐसा लाभ है जो लगाई गई पूंजी पर अर्जित किया गया है, ठीक है, किया जाता है, इसमें ये लिखा है, क्या लिखा, विच इज अर्न थ्रू कैपिटल एम्प्लॉयड, जो लगाई गई पूंजी से अर्जित किया गया हो, सामान्य लाभ होता है। फिर आ गया, व्हाट इज द रिजल्ट ऑफ चेंजेस इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो,
रिकॉन्स्टिट्यूशन, है ना। क्या रिजल्ट आएगा जब पार्टनर्स के प्रॉफिट शेयर चेंज हो जाएंगे, रिकॉन्स्टिट्यूशन कहलाएगा। इज इट नेसेसरी टू वैल्यू ऑफ गुडविल एट द चेंज ऑफ प्रॉफिट शेयरिंग रेशो? ट्रू। क्या यह जरूरी है कि जब जब प्रॉफिट शेयरिंग रेशो चेंज होंगे तब गुडविल की कैलकुलेशन होगी? बिल्कुल जरूरी है। व्हाट टाइप ऑफ असेट इज गुडविल? गुडविल किस टाइप के असेट है? इंटेंजिबल असेट या फिक्स असेट भी बोल दो आप। व्हाट इज द बेसिस ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल? ख्याति की गणना का मूल आधार लाभ होता है, ठीक है। प्रॉफिट के बेस पे ही गुडविल कैलकुलेट की जाती है। यहां तक तो था बेटा छोटे छोटे चैप्टर, आप ये चैप्टर छोटा था। अब जो एडमिशन ऑफ पार्टनर चालू होगा, मैंने आपको लाना, इसमें कितने चैप्टर है, क्वेश्चन मिलेंगे आपको? 30 नहीं बेटा, 40 के ऊपर है। 40 ही है, 40 क्वेश्चन है। मेनली आपको जो मेहनत करने है ना, वो करना आपको 35 तक करना है, 5 छूट तक वो 35 से जाएंगे तो बाकी आप कैसे कर लोगे। इस चैप्टर में कोई छुट्टी नहीं मारे बेटा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। क्या? हाँ, एक